18 अगस्त 1945 को ताइवान से एक 2 सीटर विमान उड़ान भरता है और ब्लास्ट हो जाता है। 2 दिन के बाद आजाद हिंद रेडियो से खबर प्रसारित होती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान हादसे में मारे गए, मगर उस घटना की पुष्टि आज तक नहीं हुई। ताइवान सरकार शुरू से ही ये कहती रही कि कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। ब्रिटिश एजेंटों की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि बोस सकुशल रूस में प्रविष्ट हो गए थे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक रहस्य है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि बोस जी जिस तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे वो अपने आप में अद्भुत था। उसको लेकर लगभग पूरा राष्ट्र एक मजबूत संघर्ष की लहर में मचल उठा था। युवा, स्त्री, पुरुष, प्रवासी, गैर प्रवासी भारतीयों, रंगमंच के कलाकार, मजदूर, सूफी संत, बालक, वृद्ध सभी आंदोलित हो उठे थे। जिस राष्ट्र की चेतना बौद्धिक दांवपेच में उलझ गई थी, उसे अब एक सबल नेतृत्व मिल गया था। युद्ध में विजय हासिल करने के लिए कभी कभी कुछ रहस्यमयी चालें चलनी पड़ती है। शत्रु के शत्रु को मित्र बनाकर समझौते करने पड़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय देखकर आजाद हिंद सेना के महानायक नेताजी सुभाष ने रूस से कूटनीतिक समझौता किया। रूस ब्रिटेन को दबाव में लेकर भारत की आजादी तय करेगा और उद्योग आदि स्थापित कर भारत को आत्मनिर्भर करेगा, तथा जिसके एवज में नेताजी सुभाष को वियतनाम में युद्ध लड़ना था, सुनियोजित ढंग से, जिसमें दक्षिण एशिया में संयुक्त राष्ट्र संघ को महत्वहीन किया जा सके। बोस जी ने हिंद चीन में अपने सैनिकों और एशियाई लोगों को जोड़कर एशिया लिबरेशन आर्मी का गठन किया और उनकी सेना को पराजित किया और सोचा कि फिर भारत वापस आकर आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। लेकिन कुछ मौकापरस्त लोगों ने बोस जी के साथ और देश के साथ गद्दारी करते हुए पूरी योजना बदल डाली। स्टालिन के बाद रूस की भूमिका संदिग्ध हो गई। बोस साइबेरिया में बंदी बना दिए गए और यहाँ भारत में खबर उड़ाई गई थी कि बोस उसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। शायद मौकापरस्त लोगों की मंशा नेताजी की हत्या करने की थी, लेकिन हिमालय पर्वत पर तपस्यारत कुछ योगियों द्वारा साइबेरिया के यातना शिविर से बोस जी को सकुशल छुड़ा लिया गया और साधु संतों की संगति में बोस जी ने नया चोला धारण कर लिया, एक साधु का। बोस जी भारत आए, किंतु गुप्त पहचान के साथ। शायद यही उनके गुरु का आदेश था, लेकिन वे इतने प्रभावशाली थे कि धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने का दावा करने लगते थे, जिसके कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ता था। जय हिंद, जय भारत।